ओके 11 करते हैं। 11 क्या कह रही है, एक इंडियन कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है, क्या एक्सपोर्ट करती है, जेपीवाई उसके पास आने वाला है, ठीक है। जेपीवाई डायरेक्टली कोटेड नहीं है, तो उन्होंने कहा स्पॉट में क्या है, आईएनआर, और ये स्पॉट में क्या दे रखा है, रुपी पर डॉलर दे रखा है, और जेपीवाई पर डॉलर दे रखा है। मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, ये कटेगा ही नहीं। रुपी पर जेपीवाई आपको निकालना है, तो आपको थोड़ा सा वैसे उल्टा करना पड़ेगा, तो 62 डिवाइड बाई दिस कर देना, आ जाएगा। एस्टिमेटेड दैट जापानीज येन विल डेप्रिशिएट टू 124 लेवल एंड इंडियन रुपी टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट यूएस डॉलर टू 65, ठीक है। तो रुपये पर डॉलर 65 हो जाएगा आगे जाके, और जेपी/2 यूएस डॉलर हो जाएगा 124 रुपये का, ठीक है। फॉरवर्ड रेट भी दे रखे कि फॉरवर्ड अगर आपको करना है तो 66.5 और इतने पे कर दो, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड स्पॉट निकालते हैं, ये एक्सपेक्टेड स्पॉट निकल के आ गया हमारे पास। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस इफ हेजिंग इज नॉट डन, हाउ विल द पोजीशन ऑफ द फर्म चेंज इफ फॉरवर्ड कवर इज टेकन। एक्सपेक्टेड लॉस निकल के आ गया, तो एक्सपेक्टेड स्पॉट कैसे निकलेगा, 124 और 65, यानी कि हम निकालते हैं, अगर हम निकालेंगे तो हम 124 डिवाइड बाई 65 निकाल देंगे ना डायरेक्टली। एक जेपीवाई को नहीं, 1 रुपये को बेचो के नहीं, एक जेपीवाई के लिए कितने डॉलर चाहिए, 1 डिवाइड बाई 124 चाहिए, ठीक है। $1 के लिए 65 रुपये चाहिए, ऐसे करके आएगा ना ये। तो इन्होंने कहा रुपये पर डॉलर डिवाइड बाई जेपी पर डॉलर कर दो, यानी कि 65 डिवाइड बाई 124 कर देना, तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, आ गया। साथ में हमें क्या करना है, ये तो निकल के आ गया एक्सपेक्टेड स्पॉट, और इन्होंने कहा फॉरवर्ड कवर ले ले, तो इसको यूज़ कर लेना, फॉरवर्ड रेट निकल के आ जाएगा। कौन सा वाला फॉरवर्ड रेट ज़्यादा यूजफुल। अच्छा, ये रुपये पर क्या है, रुपये पर येन ही निकल के आए, हाँ रुपये पर येन निकल के आया है। एक येन के बदले इतने रुपए मिलेंगे जितने इसमें निकल के आ रहे हैं, पॉइंट्स में निकल के आ रहे होंगे, ठीक है। पॉइंट्स में निकल के आ रहे होंगे, उतने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 60 डिवाइड बाई 0.6080 मिलेंगे आपको, ठीक है। ये एक एन के बदले इतने रुपए मिलने वाले हैं। अच्छा, ये स्पॉट निकाला है इन्होंने, ये एक्सपेक्टेड निकाला था, और ये मेरे ख्याल से फॉरवर्ड रेट निकाला है। तो फॉरवर्ड में आपके पास ज़्यादा मिलने वाले हैं ना, ठीक है, तो ये फायदेमंद था। तो एक्सपेक्टेड लॉस क्या है, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करोगे तो 0.6080 मिलेंगे, 1 लाख के अगेंस्ट इतना रुपये मिलने वाला है। और पेमेंट जो रिसीव करोगे, ये स्पॉट पे करते तो इतना करते, आगे जाके इतना मिलेगा आपको, आगे जाके ये वाला रेट मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो लॉस हो गया। दूसरे वाले में क्या क्या हेजिंग अगर हम कर देते तो, यानी कि हमने ये वाला रेट कर दिया तो हमें 60.26 मिल जाएंगे, और स्पॉट पे इतने मिलते, लॉस है लेकिन कम लॉस है। अच्छा, फिर उन्होंने तीसरा दिया कि एक्चुअल रेट आगे जाके मान लो इतना हो गया, तो डिसीजन सही है कि गलत है। अच्छा, रुपये पर डॉलर 66.25 डिवाइड बाई दिस कर दोगे तो निकल के आएगा, कुछ निकल के आएगा, ये निकल के आया। तो हमने आगे जाके मेरा अगर ये हो गया, तो मेरा जो लॉस है वो 1,03,000 रुपये का है, यानी कि अगर हम हेज करते हैं 54,000 का लॉस होता है, तो लॉस मेरा कवर हो गया। ज़्यादा टाइम लगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो इसमें कवर कर लेंगे। सबसे पहले एक्सपेक्टेड स्पॉट निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सपेक्टेड स्पॉट निकल के आ जाएगा। फिर उसने कहा 6 महीने का फॉरवर्ड रेट इतना दे रखा है, फर्म सेल कर दे क्या अपने पाउंड को जो इसके पास रिसीवेबल है। अगर एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड दे देखा है ना, ठीक है, इससे निकालोगे तो क्या निकल के आ रहा है, 1.81 निकल के आ रहा है डॉलर पर ये, और आगे जाके फॉरवर्ड रेट कितना है, 1.80 है, ठीक है। तो क्या कर रही है, शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड इट्स पाउंड रिसीवेबल, जो पाउंड रिसीव करने वाले हो आगे, 1 पाउंड आपको मिलेगा तो उसके बदले कितने डॉलर मिलेंगे, 1.81 मिलेंगे, और फॉरवर्ड 1.80 का नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेड ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि कैन बी मैक्सिमम बाय रिटेनिंग इट्स प्रोसेसिबल, यानी कि मत बेचो आप, ठीक है। 13th वाला कंपनी कंसिडरिंग हेजिंग कंसिडर कर रही, कंपनी ने परचेज करी थी जिसके लिए पेमेंट करना है $60,000 का, ठीक है। प्रेजेंट इतने का है और परचेज कर सकती है फॉरवर्ड में इतने का, ठीक है। कंपनी जो है अपफ्रंट प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 2% ऑफ द फॉरवर्ड अमाउंट परचेज। अच्छा, कितना परचेज करना है इसको, $60,000 परचेज करना, 60,000 इंटू 2% आपको अभी का अभी प्रीमियम पे करना पड़ेगा, हम पे कर देंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कॉस्ट ऑफ द फंड ऑफ द कंपनी 12% पर एनम, तो 2 प्रीमियम निकल के आएगा, वो रुपीज़, उसको पहले रुपये में कन्वर्ट करो 65 के हिसाब से, उस पर 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 12% कर दोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ द फंड निकल के आ गया। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द फंड हमने इस पर निकाला। फिर उन्होंने कहा प्रॉफिट लॉस बताओ क्या निकल के आया, कॉस्ट ऑफ द फंड निकाल लिया ना, हाँ कॉस्ट ऑफ द फंड निकाल लिया। प्रॉफिट लॉस बताओ, अगर आगे 68 का रेट हो गया, 62 का हो गया, 70 का हो गया, 75 65 का हो गया, तो क्या क्या प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है बता दो। 64 पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था ना, ठीक है, तो हमें 64 के हिसाब से कितने पे करने पड़ेंगे, 64 इंटू 60,000 रुपये प्लस 2% का जो हमने प्रीमियम का लॉस था वो हमने पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा आगे जाके 64 इंटू ये, यानी कि ये तो आपके प्रीमियम निकाला सबसे पहले इन्होंने, प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम 67,800 का प्रीमियम जा रहा है, साथ में इंटरेस्ट जा रहा है इसके ऊपर 2 महीनों का, 6 महीने का जा रहा है क्या इंटरेस्ट, हाँ 6 महीने का इंटरेस्ट जा रहा है, सॉरी 6 महीने बाद पेमेंट, 6 महीने का इंटरेस्ट जा रहा है, और ये टोटल हेजिंग लॉस है इनका। आगे इन्होंने कहा कि गेन कितने का हो जाएगा, 4 रुपये का गेन हो जाएगा 60,000 पे, तो ये हो गया 2,40,000 का गेन, ये वाला कॉस्ट हटा दो, ये निकल के आ गया। 62 रुपये का ही प्राइस हो गया, यानी कि 2 रुपये का लॉस है प्लस ये वाला लॉस है, ठीक है। इसके बाद 70 रुपये का प्राइस हो गया, यानी कि आपका गेन जो है 6 रुपये का गेन हो गया यहाँ पर, ऐसे करके निकाल दोगे। ये वाला क्वेश्चन ईजी था, ईजी ही था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो, पेपर में ना यही वाला क्वेश्चन आता है और कुछ नया थोड़ी ना आता है। तो उन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल की इन्फॉर्मेशन है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, एक्सपोज दे रखा है, रिसीट दे रखी है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है, बताओ एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या निकल के आएगा।
क्वेश्चन कंफ्यूज करने वालों में से है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल प्राइस पर यूनिट 650 येन की है, वेरिएबल कॉस्ट रुपये में दे रखा है और रिसीट इतनी दे रखी है। पहले तो निकाल लो कितने कितने यूनिट तुम बेच रहे हो, ये वाले यूनिट्स, ये वाले यूनिट्स, ये वाले यूनिट्स मेरे पास निकल के आ गए। अच्छा अब निकालो कि ये तुम्हारे पास येन में है ना, तो येन को आज ही पे स्पॉट पे क्या करोगे, कन्वर्ट करा लोगे, इस वाले रेट से कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अच्छा येन पर रुपये का रेट सही है क्या? ये रुपये, ये तीनों रेट सही है, तीनों रेट सही है, ठीक है। ये कोटेशन मतलब सही है हमारे पास। स्पॉट पे अगर हम यूज़ करेंगे कि हम फॉरवर्ड यूज़ करें, तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से देखो 650 है ना, तो 650 के लिए 2.417 कोई तो यूज़ करोगे यार। 650 यहाँ पर लिखा है येन, येन के लिए इन्होंने क्या निकाला है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। क्यों यूज़ किया नहीं पता यार हमें भी। 3 महीने का फॉरवर्ड रेट यूज़ किया है, 3 महीने बाद पैसा आएगा शायद इसलिए। 3 महीने का फॉरवर्ड रेट यूज़ करके इन्होंने कहा रुपये की वैल्यूबल इतनी थी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो, इस वैल्यू में से आप वेरिएबल कॉस्ट का उठाओगे, आपके पास कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। तीनों कंट्रीब्यूशन निकाल दिए। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो पूछता है, तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 कर दो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ गया। नहीं हेज किया तो क्या होगा, नहीं हेज किया तो आगे जाके कौन कौन से रेट यूज़ कर रहे हो, बिना फॉरवर्ड वाले जो आगे के 3 महीने के स्पॉट जो रेट होंगे वो इन्होंने यूज़ करें, उसके हिसाब से इन्होंने आंसर निकाला हुआ है यहाँ पर। कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही है, डॉलर जो करेंसी वहाँ पर ऑपरेट कर रही है। पेमेंट जो है वो ड्यू है 3 महीने के बाद आज से। इनवॉइस $75 की आ गई, स्पॉट रेट इतने का है, 3 लाख रुपए का है, तो एंटिसिपेट कर रही है एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो जाएगा 3 महीने के पीरियड में, ठीक है। तो इंपोर्टर कह रहा है कि अप्रोप्रिएट एक्शन क्या ले, और 3 महीने का फॉरवर्ड रेट उसको दे रखा है। 3 महीने का फॉरवर्ड रेट दे रखा है ना, पहले तो एक्सपेक्टेड स्पॉट निकालो, ठीक है। एक्सपेक्टेड स्पॉट से कंपेयर करो, खुद लगाओ, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। डिक्लाइन थी 10 महीने कर 10% करना है, 10% का डिक्लाइन करके कर दो इसको, ठीक है, ठीक है। इसको आगे से लगाते हैं।